सिंह बन जाता है। दीवान साहब बताइए, कौन सा शेयर आपने चुना है हमारे दर्शकों के लिए आज? मुझे जो समझ आ रही है कि जो आपने सोमवार को भी हमने जब डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे एक जो पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया और हमने सीमेंट की बात की थी, आपको याद हो तो वो इस बलबूते थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी एक्टिविटीज को बढ़ावा धीरे धीरे मिलता जाएगा और जैसे जैसे सरकार की क्षमता बढ़ेगी रिफॉर्म्स की, वो इसी क्षेत्र को फोकस करेंगे। उस लिहाज से मुझे ये लग रहा है कि आज अगर आपको एज अ ट्रेडर कुछ लेना है तो L&T को ले सकते हैं और L&T में एक वो जिसको कहते हैं ना, जो हेडविंड्स उसकी भी है कि दो टेक्नोलॉजी कंपनी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उसको फायदा होगा, डिफेंस का उसको फायदा होगा, इंफ्रा स्पेस का उसको फायदा होगा और काफी कॉन्ट्रैक्ट्स इनके जो बाहर के देशों से आते थे, जो मिडल ईस्ट साइड में थे, जो थोड़े थम गए थे बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन ऑयल, वो भी वापस रिवाइव होते हुए दिख रहे हैं। तो एक चीज तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से अगर लेना हो तो L&T ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी, निवेश के लिए बहुत अच्छी चीज है, बट मुझे लग रहा है यहां से एक बहुत अच्छा इसमें मूव जो है वो एक बनेगा। सेकंड जो स्टॉक मुझे लग रहा है जो आपको ध्यान रखना चाहिए इन कॉन्ट्रास्ट टू L&T, वो थोड़ा सा छोटा है, वो है एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन, एस के नाम से जाना जाता है। अब इस कंपनी की खासियत ये रही है कि ये छोटी कंपनी होते हुए भी काफी इन्होंने अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किया। आपने देखा होगा कि जहां जहां रोड बन रहा है या कहीं खुदाई चल रही है तो वहां पे ये एक्शन कंस्ट्रक्शन के नाम के इनके जो एक्सकवेटर्स और जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में काम आते हैं वो बहुत अच्छे खासे दिखते हैं, क्योंकि छोटी कैपेसिटी के ये लोग काफी बनाते थे और बड़ी में सारे वॉल्वो और हिटाची और मित्सुई जैसी बड़ी कंपनीज है। अब हुआ ये है कि इन्होंने दो चीज की है, एक तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ साथ इन्होंने एग्री इक्विपमेंट में भी कामकाज शुरू कर दिया है और एग्री इक्विपमेंट में जिस हिसाब से ट्रैक्टर की डिमांड लग रही है उससे ये लग रहा है कि मैकेनाइजेशन का अडेप्टेशन, हमारे यहाँ जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हिंदी में समझाऊंगा कि जैसे जैसे मशीन यूज करने का प्रभाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों की आमदनी और जो विस्तारण है उसका एक्टिविटी का वो भी बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और चला भी नहीं है स्टॉक, थोड़ा सा अगर देखें तो धीमा रहा है क्योंकि छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसमें प्रमोटर्स ने अब काफी ऊंचे भाव पे पिछले साल कुछ हिस्सेदारी ली भी है और इससे जब भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है तो इसमें री रेटिंग अच्छी खासी जल्दी आ जाती है। ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, बहुत खास इसमें वॉल्यूम नहीं होते तो थोड़ा सा लो फ्लोटिंग स्टॉक की वजह से वो इशू रहेगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मीडियम टर्म में आपको अगले 6 से 12 महीने में एक री रेटिंग होती हुई इसको दिखेगी। कंपनी के नंबर्स आए थे, बहुत खास नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं उसको चार्ट्स पे कि थोड़ा उसमें एक्टिविटी जो है एक्विजिशन की चल रही है। सो इसको देखा जाए, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का नाम है, एस के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में GMR का नाम लिया जाता है, अदानी का नाम लिया जाता है, आप इसमें से पिक क्या करेंगे, NBFCs और ये दूसरा खेमा? प्रकाश। वीरेंद्र, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले टिप्पणी ये करना चाहूंगा कि इसमें भी वापस मुझे L&T बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो एयरपोर्ट और रनवे और ये सब का जो कामकाज है, इसकी जो बिडिंग का प्रोसेस है या प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें बहुत कम लोग ऐसे हो कि एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि आपकी क्षमता कितनी और आपके पास ऑलरेडी कितना काम या ऑर्डर बुक एग्जिस्टिंग है। उस लिहाज से जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जो जिनका नाम आपने लिया, उनको हो सकता है कि इतना बढ़ावा ना मिले या इतना सपोर्टिव ना हो उनके लिए, बट L&T ने एक कुछ समय पहले ये इसकी तैयारी भी करनी शुरू की थी और उसके बाद ये पहली बार है कि ये एक्सपेंशन का दौर एक शुरू हुआ है। तो आई थिंक दैट इज वन एरिया दैट यू शुड लुक एट। जो NBFC का जहां तक सवाल है, आई थिंक NBFCs में जो लेंडिंग NBFCs हैं या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है, उसके तो हम रिस्क और वो जानते ही हैं क्या पहलू है, बट जो नीरज ने जिस हिसाब से चुना है कि जो फाइनेंशियलाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ है, उस लिहाज से JM चुना है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, क्योंकि इनका लेंडिंग का भी कारोबार है, मार्जिन लेंडिंग, हाउसिंग फाइनेंस, कई चीजों में है। बट अगर आपको प्योर प्ले अगर कोई सिक्योरिटीज हाउस चाहिए तो मुझे लगता है ICICI सिक्योरिटीज से बेहतर कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं।
हाँ, ये है कि उसमें रन अप आने के बाद थोड़े लोग डर से गए कि ये ऑलरेडी इतना भाग गया है, 350 से 500 की कूच लगा चुका है। बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की अगर रणनीति अपनाएं और अगर आप लेना चाहें तो ये थोड़ा सा इसमें रुझान जो है वो बना रहेगा। और इनकी प्रोडक्ट स्ट्रेंथ, इनकी जो इन्होंने इनोवेशंस करना शुरू किया और आजकल इवन ओवरसीज ग्लोबल मार्केट में निवेश करने की भी सुविधा इन्होंने प्रदान करनी शुरू कर दी है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसका एक्सपेंशन बहुत बेहतर होगा। और अभी भी 5 करोड़ इक्विटी होल्डर्स हैं हमारे यहाँ, अभी तो बहुत जगह पड़ी हुई है। तो आई वुड बिलीव आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज अ ग्रेट बाय ऑन डिप्स। बट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में एयरपोर्ट्स को भी लेके मुझे लगता है वहां भी एलएनटी, क्योंकि एलएनटी के कारोबार इस टाइप के फैले हुए हैं तो उस पर अभी भी बुलिशनेस जो है वो कायम है। बहुत सही कहा। आप को कौन सा प्राइवेट वाला डिफेंस कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है? भारत फोर्ज, एलएनटी और बहुत सारी मिड कैप कंपनियां हैं। देवान साहब बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस रिफॉर्म को? नहीं, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें देखिए ऑर्डिनेंस का जो लक्ष्मण ने खबर दी है उससे बहुत साफ जाहिर है कि एक ऑर्डिनेंस ऐसा एरिया था जो आउट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस सरकार ने कभी खोला नहीं था या इसको ज्यादा इसमें प्राइवेटाइजेशन अपनाया नहीं गया था। लेकिन अब जो पहल हो रही है वो कॉर्पोरेटाइजेशन की इसलिए हो रही है कि वो होते हुए आप एटलीस्ट इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, जो बाहर से पैसा लाना है या टेक्नोलॉजी लानी है, उसका आप जो कामकाज कर सकते हैं। और आत्मनिर्भर बनने के लिए इसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है जो हैंडगन्स या आर्म्स, जो स्मॉल फायर आर्म्स की बात होती है, सबसे ज्यादा उपयोग यही चीजों का होता है हेमंत। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो लोग सक्रिय हैं और जो एक्टिविटी आगे चल के बढ़ेगी उसमें अगर आप देखें तो दो चीजों का मुझे एक बहुत डिस्टिंक्ट वो लग रहा है। और एक कंपनी मैं ऐसी बताना चाहूंगा जो ज्यादातर डिफेंस से एसोसिएटेड नहीं रहती है, क्योंकि डिफेंस के कारोबार में कुछ सालों से ही पड़ी है। उस कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज। अब नाम सोलर इंडस्ट्री है लेकिन ये काम एक्सप्लोजिव्स का करती है। और एक्सप्लोजिव्स का काम क्या करती थी, शुरुआत इन्होंने की तो डायनामाइटिंग का जो प्रोसेस, माइनिंग में उपयोग होना, रोड बिल्डिंग के टाइम उपयोग होना, ये जो सब होता है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कामकाज में होता है, तो प्लान्ड डायनामाइटिंग जिसको कहते हैं उसमें कामकाज करती थी। कुछ समय पहले इन्होंने एक्सप्लोजिव्स का अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा के इसको डिफेंस के लिए भी उपयोग में आए ऐसा कामकाज शुरू किया। लेकिन वहां पे उनको बहुत सफलता हासिल इसलिए नहीं हुई थी कि डिफेंस में प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा पेचीदा रहता है। लेकिन अब अगर सरकार कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है, इसमें ट्रांसपेरेंसी अलग टाइप की आएगी, प्रोसेसेस इंप्रूव हो जाएंगे और प्राइवेट क्षमता को भी हम बढ़ावा देने की बात करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये कंपनी परे रह सकती है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ ग्रोथ कर्व। हाँ, ये जरूर है कि ये कंपनी में फ्लोटिंग स्टॉक थोड़ा कम है। आपको बताना चाहूंगा कि 73% प्रमोटर्स के पास है और मेरे ख्याल से 20-21% इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो बहुत कम फ्लोटिंग स्टॉक रहता है लोगों के लिए। लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं है, वे दे हैव परफॉर्म्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्वालिटी इसकी बहुत हाई है। तो मेरे को काफी कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी डिलीवर कर सकती है अब जो जिस टाइप के पहल हो रही है उसमें। और ऑफकोर्स एलएनटी को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। एलएनटी आप ही ने बहुत बढ़िया इंटरव्यू किया था उनके डिफेंस हेड के साथ, जिन्होंने कहा था कि हम तो 50%, इसमें 30%, 103 की जो सूची आई थी उसमें से 30% हम ही लोग बनाते हैं और कई आइटम और ऐड होंगी। सो उस हिसाब से भी देखें तो वहां भी एक जगह, और वालचंद नगर को आपने शायद आज चुना है अपनी टीम में, वो भी एक इस एरिया में काफी बेनिफिशियरी बड़ा हो सकता है। सो वो सेकेंडरी लेवल पे है। बट सोलर इंडस्ट्री ऐसी चीज है जिसको आप अफ्रेश देख सकते हैं और एक नई तरीके से उसका आंकलन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। आप पॉलीप्लेक्स के अच्छे नंबर्स के बाद और बात हुई थी कॉस्मो फिल्म्स की, कॉस्मो के आज नंबर्स भी आने वाले हैं। पैकेजिंग सेक्टर हाइस पर हाइस लगा रहा है, खासतौर पर ये दोनों कंपनियां। आपकी टिप्पणी इस पर? नहीं हेमंत, देखिए हम एफएमसीजी की बात करते हुए शुरुआत हमने वहां से की थी और वो उसकी कड़ी जो है वो आगे चलते चलते पैकेजिंग पे आ गई थी। और आशीष बैठे हुए हैं आज शो पे, और आशीष ने एसआरएफ को जब छेड़ा था, इन्होंने ना सिर्फ रक्षाबंधन पिक में लाए थे लेकिन उसके बाद भी देखिए, और आज एसआरएफ ऑल टाइम हाई पे क्यों है, क्योंकि जो बोपेट प्राइसेस जिसको कहते हैं, बोपेट इज द रॉ मटेरियल जो पैकेजिंग में ये सभी कंपनीज यूज करती हैं, उस लिहाज से जो बोपेट का एक्सपेंशन कर रहे थे और जो इंप्रूवमेंट वहां पे देख रहे हैं हम प्राइसिंग का,
वो साफ दर्शा रहा था कि इस क्षेत्र में भी जान है। अगर एफएमसीजी चलेगा और आप ई कॉमर्स पे डिपेंड करेंगे तो आपको पैकेजिंग मटेरियल की तो जरूरत पड़नी है। तो बहुत नए रूप से इसको देखा जा सकता है। और मुझे अभी भी लगता है सभी कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन अगर वैल्यूएशन और बिजनेस मिक्स को अगर आप देखो तो पॉलीप्लेक्स मुझे अभी भी लगता है कि काफी हद तक आपको एक साउंड इन्वेस्टमेंट देगी। यूफ्लेक्स में कई नए प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, उसका सक्सेस है। ये जो रेवेन्यू आशीष बता रहे हैं, इसमें ग्रोथ कहां से आई है, जो एसिप्टो करके लिक्विड, जहां दूध और लस्सी और ये सब चीजों की पैकेजिंग का जो इन्होंने एक इनोवेशन किया था पिछले 1.5 साल पहले, वो अब कमर्शियली काफी साउंड एक्सेप्ट हो गया है। बट आई वुड स्टिल बिलीव पॉलीप्लेक्स इज अ गुड पिक आउट ऑफ दीज 3 नेम्स। मार्केट ओपनिंग तो आपने जैसे अनुमान लगाया था, एसजीएक्स से कई बेहतर हुई। तो एसजीएक्स जब दिखाता है 16 पॉइंट, हम होते हैं 60 पॉइंट। और देखिए जिस टाइप का मिड कैप में हम लोग बात कर रहे थे, जिस हिसाब से मिड कैप में भी मूव आया है, उस हिसाब से इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी। और जब राजेश और मॉर्गन स्टैनली 2 जन मिलकर सेंचुरी टेक्सटाइल के पीछे लगे हैं, तो मैं एक ही चीज पे ध्यान आपका गौर करना चाहूंगा। जो मंगलम ऑर्गेनिक्स की बात जब आशीष ने की, तो मेरे दिमाग में जब ये डिस्क्राइब कर रहे थे कंपनी, तो मेरे दिमाग में एक और कंपनी आई जो जैकपॉट का भाई है। तो जो मंगलम ऑर्गेनिक्स लेके और कुछ लेना चाहे और उनको ना मिले क्योंकि सर्किट बहुत जल्दी लगनी है उसमें, तो एक कंपनी है कांची कर्पूरम करके, सेम फील्ड में है, कैम्फर के फील्ड में है, उसको भी ध्यान दिया जा सकता है। वहां भी बहुत अच्छा खासा रुझान है और वो भी पेंट्स को सप्लाई करते हैं, प्रिंटिंग इंक्स में मैन्युफैक्चरिंग को सप्लाई करते हैं और बहुत ही वेल रन बिजनेस है। और चाइना का जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इन्होंने माहौल बताया, वो लोग भी एग्जैक्टली इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं। सो उसको देखा जा सकता है। कंपनी का नाम जनरली बहुत ज्यादा डिस्कस होता नहीं है, उसका नाम है कांची कर्पूरम। सो उसको अगर ध्यान दिया, और मंगलम ऑर्गेनिक्स पे सलामी है। आई थिंक आशीष हैज कम अप विद अ जेम ऑफ अ कंपनी। तो ये फील्ड जिस हिसाब से री रेट हो रहा है, आई एम श्योर इसमें होगा। और सोलर इंडस्ट्री तो आपने जिक्र कर ही लिया, आपने देख ही लिया किस हिसाब से इतना इम्प्रूव्ड बिजनेस उसमें दिखना शुरू हो जाएगा, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। आपसे माफी मांगेंगे कांची कर्पूर। अब दीवान साहब को देखिए पीयर ग्रुप बहुत सही से याद होता है। ये देखिए अब हमने दिखा दिया लिख के, ये कांची कर्पूरम, ये आपको पसंद है। कोई टारगेट है सर इस पे आपका? जिन लोगों ने खरीदा आपके कहने पर, उनको किस टारगेट के लिए इसको होल्ड करना चाहिए? आई थिंक आशीष का जो जैकपॉट है उसका भाई है ये, तो उसके पीछे पीछे चले। वो जब सर्किट पे जाएगा उसके बाद इसकी सर्किट लगाई, तो वो मतलब बिल्कुल सेम प्रोफाइल में है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आशीष ने मेहनत कर ली, हम लोग तो सिर्फ पीछे एक ट्रेलर लगा के बैठे। तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली डू वेल। एटलीस्ट यहाँ से 15-20% की अपसाइड है, क्योंकि रेवेन्यू के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और पी रेटिंग जो आपने पी मल्टीपल बताया, वो इंडस्ट्री से काफी नीचे अवेलेबल है, क्योंकि थोड़ी सी लिक्विडिटी का इशू है फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से।